चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपत साह। चाह गई हमारे जीवन में हमारी चाहनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, यही हमें बंधन में डालती, नरक में डालती। हम समझ नहीं पाते। अंग्रेजी के कोटेशन में कहते हैं वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती। आज तक विश्व के पटल पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कमजोर से कमजोर, जिसकी आवश्यकताएं पूर्ति न हुई हो। और विश्व के पटल पर ऐसा कोई भी सम्राट नहीं होगा जिसकी हर इच्छा पूर्ति हो गई हो। तो इसलिए गहराई से समझें कि जहां पर इच्छाएं, वासनाएं ये उत्ताल तरंगों की तरीके से धधक रही हैं, वहां हम कितने भी सम्राट हों लेकिन भिख मंगे समझो। एक बात आती है अकबर सम्राट के समय की। एक गांव था, वहां विद्यालय नहीं था। उस गांव का एक व्यक्ति उस समय अकबर सम्राट के यहाँ बैठा करता था। तो गांव वालों ने मीटिंग की कि भैया तुम अकबर सम्राट से बैठते हो और अपने गांव में विद्यालय नहीं है, बच्चों के लिए दूसरे गांव में जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, बीच में एक नाला भी पड़ता है, तो बच्चे बरसात के समय पढ़ने नहीं जा पाते। अतः एक विद्यालय गांव में मांग लो, इससे तुम्हारी कोई हर्ज भी नहीं होगी और परमार्थ का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वह व्यक्ति स्वावलंबी टाइप का था, सम्राट के यहाँ बैठता जरूर था, लेकिन आज तक उसने सम्राट से कोई अपने स्वार्थ की बात नहीं कही थी। लेकिन जब उसकी समझ में एक बात आई कि बच्चों के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए विद्यालय मांगना ये तो धर्म का काम है, इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत तो स्वार्थ है नहीं। वह व्यक्ति जाता है और सुबह सुबह गया। अकबर सम्राट अपने प्रार्थना स्थल में खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना कर रहा था, या अल्लाह तूने मुझे बहुत बड़ा राज्य दिया, मुझे और विस्तार राज्य का कर मेरे लिए, और धन की व्यवस्था कर, और राज्य बढ़ा, और धन दे। ऐसी प्रार्थना में वो कह रहा था। तब तक पीछे से वो व्यक्ति पहुंचा और उस व्यक्ति ने उस अकबर सम्राट को प्रार्थना में ये बहुत बड़ी लालसा, बहुत बड़ी स्वार्थ भरी जो प्रार्थना के समय में बातें सुनी, तो अंदर से वो खिन्न होकर के, दुखी होकर के, और एक बाहर बेंच पड़ी थी उस पर बैठ जाता आकर के। उसका चेहरा उदास हो गया। जब चेहरा उदास हो जाता है, थोड़ी देर में अकबर सम्राट प्रार्थना करके लौटता है तो देखता है आज जो हमारा व्यक्ति मित्र आता था वो आज सुबह सुबह पता नहीं क्यों जल्दी आया, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। तो उसने पूछा कि मित्र जी आप बहुत जल्दी आ गए, बात क्या है, बात बताओ। और आपका चेहरा भी कुमलाया हुआ है, चेहरा भी मुरझाया हुआ है,
कोई न कोई बात जरूर है, आप बात बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही चले आए थे सुबह जल्दी जल्दी। लेकिन अकबर सम्राट को संदेह हो गया, डाउट हो गया कि अगर कोई बात न होती तो इतनी जल्दी आने का कारण क्या था, और उसके बाद भी चेहरा मुरझाया हुआ है, जरूर कोई बात होगी। फिर उसने बड़े प्रेम से पूछा कि भाई आप बताओ, अगर कोई बात है तो उसकी हम समाधान जरूर करेंगे। तो जब बहुत पूछा तब उस व्यक्ति ने एक बात कही, ये कहा कि वैसे बात तो एक ये थी, बहुत महत्वपूर्ण थी कि हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, और गांव वालों ने मीटिंग की और हमसे कहा कि अकबर सम्राट से अपने गांव में एक विद्यालय मांग लो, तो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत परमार्थ का काम होता है, इसलिए सुबह सुबह आए थे। तो अकबर सम्राट ने कहा फिर क्यों नहीं कहते विद्यालय के लिए? तो उसने कहा कि इसलिए नहीं कहते कि हम भिखमंगों से क्या मांगें, आप जैसे भिखमंगे से हम क्या मांगें। अब एक छोटा व्यक्ति और इतनी बड़ी बात कह दी, एक सम्राट से भिखमंगा कह दिया। अब उसके अंदर से तो वो बहुत जल बला गया अकबर सम्राट, लेकिन फिर भी सहानुभूति पर कहा कि आप बात कैसी करते हो, अरे मैं इतना बड़ा सम्राट, आप भिखमंगा कहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आप भिखमंगे ही हैं, अभी प्रार्थना स्थल में खड़े खड़े क्या कह रहे थे, और बड़ा राज्य दे, और धन दे, और बड़ा राष्ट्र का विस्तार कर, ये कह रहे थे। अब ये बताओ, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा धन, और प्रार्थना में तो निष्काम हुआ जाता है। जितना हम निष्काम हों, निस्वार्थ हों, तभी हमारी प्रार्थना सार्थक होती है। तुम्हारी ये प्रार्थना तो स्वार्थी है, और वो भी जो किसी लायक न हो, जिस पर कुछ न हो, वो कुछ कहे भी तब शोभा भी देती है। और तुम्हारा इतना बड़ा राज, इतना बड़ा धन, और तुम भिखमंगे की तरीके से मांग रहे, बताओ तुमसे बड़ा भिखमंगा कौन होगा। अब बार बार बात दोहराई तो अकबर सम्राट थोड़ा नॉर्मल हुआ, क्योंकि उसकी बात बड़ी सत्य थी और सटीक थी कि प्रार्थना स्थल में खड़े होकर के और इस तरह कैसे भीख मांगी, क्योंकि वहां तो प्रार्थना निस्वार्थ भाव में होती है। आखिर उसने कहा कि बात तुम्हारी समझ में आ रही है, लेकिन आप विद्यालय की क्यों नहीं कह रहे? अरे विद्यालय कौन बड़ी बात है, हम दे देंगे। तो उसने कहा कि हम इसीलिए नहीं मांग रहे। अब इस गहरी बात को समझ सकते हैं, भले ही सम्राट वो है, लेकिन सम्राटत्व तो उस व्यक्ति के अंदर था। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसकी सारी चाहनाएं खत्म। और एक बात और समझ लें, जो चाहनाएं कम करता है, जैसे एक बात पहले लिखी होती थी, कम संतान सुखी इंसान, इसी तरीके से कम इच्छा और सुखी इंसान, और न इच्छा तो सहनशाह इंसान सहनशाह, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गईं, यथार्थ में सारी प्रकृति लगती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। यह सहज और स्वाभाविक है, यह आध्यात्म विज्ञान का सूत्र है। और जो भिखमंगे की तरीके से रोज रोज अपनी इच्छाओं वासनाओं के प्रति पूर्ति करने के लिए दौड़ता रहता है, निश्चित है उसे न तो अंदर से शांति मिलती, न बाहर से शांति मिलती, और उसकी
हर तरीके से धधकती वासनाएं उसको रात दिन जलाती हैं और उसी को कहते हैं टेंशन। क्या? जिसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती उसे टेंशन हो जाता, और जिसकी इच्छाएं पूर्ति होने लगती उसे अहंकार हो जाता। दोनों तरफ से कठिनाई। जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो उसे टेंशन होता, और जब इच्छाएं पूर्ति होने लगती तो उसे अहंकार हो जाता। इसलिए जो शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, वो है इच्छाओं वासनाओं की तरंगों से हटकर के और अपने आत्मा के तल पर जीवन जीने का। तो इसलिए इस बात को हम समझें, और इसी के साथ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आज के विचार में भी लिखी है। समझदार को होत है फकत इशारा नेक, किंतु अविवेकी समझे नहीं गहे जो अपनी टेक। समझदार के लिए बहुत थोड़ा इशारा काफी होता। आप देखें, जिनका आज हम नाम लेते हैं, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सबरी हो, सहजो हो, एवं बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, ऐसे महापुरुष और ऐसे महाभक्त ये थोड़े थोड़े इशारा से अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए कि आज दुनिया उनके लिए नतमस्तक होती है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अविवेकी कहा जाता, जो बहुत कुछ कहने के बाद भी अपनी चाल ढाल को नहीं बदलते। तो समझदार को होता है फकत इशारा नेक, किंतु अविवेकी समझे नहीं गहे जो अपनी टेक। अविवेकी अपनी जो टेक गह लेता, आदत गह लेता, उसे सुधारता नहीं है किसी कीमत पर। उदाहरण आता है मीरा का। देखो, मीरा के पति खत्म हो गए थे, और खत्म होने के बाद उसे संसार वीरान महसूस होने लगा, निस्सार महसूस होने लगा। सारे प्रलोभन दिए गए, और उस मीरा के लिए सारे राज सुख थे, लेकिन वो सारे राज सुख, सारे प्रलोभन निस्सार महसूस होते थे। और मीरा अपनी भक्ति में जब कूदी तो रैदास को गुरु बनाया। लोगों ने विरोध किया, ये कहा कि तुम छत्राणी परिवार की, वो भी राजस्थान की एक माना हुआ राणा परिवार, और उसकी तुम छत्राणी बेटी हो, छत्राणी रानी हो, और तुमने रविदास को गुरु बनाया। तो मीरा ने कहा अपने भजन में, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। मीरा मगन होकर के गली गली गुरु का गुण गाने लगी, लेकिन संसार की बातों को कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सहजोबाई की शादी होने जा रही थी, शादी होने की तैयारियां चल रही थी। सहजो अपनी मांग संभाल रही थी, और उसके परिवार के उसके गुरुजी निकल रहे थे। तो गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने बाहर से कहा, क्षणिक सुख के कारण काहे सहजो काहे समारे मांग, क्षणिक सुख के कारण तू काहे मांग समार रही। इतनी बात सुनकर के सहजो को लगी, और सहजो उसी क्षण उसके अंदर विवेक जग गया, वैराग्य जग गया, और वो संसार के हर सुख को छोड़ करके और
आत्मलीन होने के लिए निकल पड़ी, परमात्मलीन होने के लिए निकल पड़ी। और इसी तरीके से देखो, सबरी की शादी होने जा रही थी और द्वारे पर बारात की तैयारी के लिए भेड़ बकरियां लाकर बांधे गए थे। सबरी ने मां से पूछा, मां इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों लाए गए? तो सबरी की मां ने कहा कि बेटी, तेरी बारात आएगी और बारातियों की खातर खुशामद की जाएगी, उनको ये सब खिलाया जाएगा। तो सबरी ने सोचा, मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या की जाएगी तो व्यर्थ है मेरी जिंदगी और धिक्कार है मेरी जिंदगी। और वो सब छोड़ छाड़ करके चली गई। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा रज्जब साहिब का। रज्जब साहिब बहुत ऊंचे संत हुए और उनके गुरु थे दादू दयाल साहब। दादू साहब उनके गुरु थे और ये जैसलमेर की कथा है। जैसलमेर में उन दादू साहब का आश्रम था और जैसलमेर में ही उनकी बारात गई थी रज्जब साहब की। तब उनका नाम केवल रज्जब था। तो इनकी बारात गई थी और बारात चढ़ रही थी घोड़े पर सवार होकर के। ये दूल्हा रूप में थे। घोड़ा पर सवार होकर के निकल रहे थे दादू साहब के आश्रम के सामने से। और इन लोगों के परिचित थे पहले के वो संत। तो रज्जब ने सोचा कि बारात चढ़ रही है, गुरुजी का आश्रम पड़ गया और उनको हम नमन कर लेते हैं। मोर बांधे हुए थे, उतर करके घोड़े से और गुरुजी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। रज्जब ने दादू साहब ने देखा कि रज्जब की शादी होने जा रही है, मोर रखे हुए हैं। अचानक उनके मुख से निकला, रज्जब तू गज्जब किया, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को किया नरक का ठौर। जब ये दादू साहब ने कहा, रज्जब जग गया और एकदम करंट जैसा बिजली का लगा। वो गुरुजी के पास बैठ गया। जब बैठ गया तो सारे बराती, घराती, माता पिता, भाई सब लोग आए। अरे तुम रज्जब उठते क्यों नहीं? शादी का जो समय है, निर्धारित समय है, सगुन है, वो खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो। रज्जब ने उठाया मोर अपने सर से और अपने छोटे भाई के सर पर रख दिया कि जाओ तुम शादी करो जाके, अब रज्जब नहीं जाने वाला। तो देखो, थोड़ी ही बात से रज्जब जग गए अपनी छोटी अवस्था में और एक महान संत बने रज्जब साहिब। और इसी तरीके से अनेक महापुरुष जो बहुत छोटी छोटी उम्र में जगे और अपने जीवन को जागृत कर लिए। तो कम से कम हम ये विचार करें कि रोज लोग उठ उठ करके यहां से जा रहे हैं। अभी देखो 5-6 दिन पहले साहब सिंह फौजी जो यहाँ के भक्त थे और बहुत आते थे, वो भी उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, वो चले गए। साहब सिंह फौजी जो हुसैनपुर के थे, नवाब सिंह के साथी, उनका शरीर छूट गया। अभी अभी एक सूचना मिली पत्रकार द्वारा, एक फौजी थे फरीदपुर के, वो अभी अभी खत्म हो गए। अब
यहां से पल पल उठ उठ के जा रहे हैं। जो महाभारत की एक कथा, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि लोग मर मर के जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने को समझता है कि हम नहीं मरेंगे, वो खत्म हो गए। ये सबसे बड़ा ताज्जुब है। तो इस प्रकार हम क्यों नहीं विचार करते कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। यहां आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन एक सूत्र में बंध के जाएगा। कौन सा सूत्र वो होगा? एक सिंहासन चढ़ चला, एक स्वस्वरूप, आत्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप, शांत स्वरूप के सिंहासन पर बैठ के जाएगा, और एक बंधा जात जंजीर, एक इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। और जो इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा, तो वास्तव में उसे नाना कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कितने कर्म संस्कार, एक जन्म में कितने संस्कार इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उन सारे संस्कारों का जखीरा लेकर के हम जाएंगे और उसी के तरीके से ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करेंगे और पश्चाताप करेंगे। बाद में कुछ होने वाला नहीं। यह मनुष्य शरीर एक ऐसा श्रेष्ठ शरीर है, ये कर्म भूमिका है। इसे विचार पूर्वक हम कर्म कर सकते, विवेक पूर्वक हम कर्म कर सकते, इससे हम भजन साधना परमार्थ कर सकते। लेकिन होता क्या है, इसमें केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में ही जीवन जाता। सबसे बड़ी इस मनुष्य शरीर की ये बहुत बड़ी हान होती कि केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे और पूरा जीवन मन इंद्रियों की ललक और स्वार्थ में लंपटता में ही जीवन जाता। ये जीवन की बहुत बड़ी हान है। हम कहीं भी हों, गृहस्थी विरक्ति में कहीं भी हों, अगर हम निस्वार्थ जीवन जीना जानते हैं तो निश्चित है ये जीवन हमारा बहुत सार्थक होगा। ऐसा नहीं ये केवल साधुओं के लिए बात कही जा रही। साधु का तो निस्वार्थ होना 100% जरूरी है ही, लेकिन गृहस्थ भक्तों का भी निस्वार्थ जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जितना निस्वार्थ रहेंगे उतना ही जीवन में निर्भर रहेंगे। और कहना चाहिए एक भक्ति का जीवन, एक कल्याण का जीवन, एक शांति का जीवन होगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंदा। कबीर साहब ने बीजक में कहा है बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा है। बिना रस्सी के, पशु रस्सी में बंधता है। एक गाय को एक आदमी आगे उसकी रस्सी पकड़े लिए जा रहा था, पीछे पीछे गाय जा रही थी। दो लोग बैठे थे आगे। उन्होंने कहा देखो एक आदमी गाय को, ये आदमी गाय को पकड़े लिए जा रहा है, और अगर ये पकड़े न ले जाए तो गाय पता नहीं कहाँ चली जाए। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, ये तो लगता है देखने में ये आदमी भी गाय से बंधा है। गाय ही आदमी से नहीं बंधी, ये आदमी भी गाय से बंधा। कि ये कैसे जाना जाए, कि ऐसे जाना जाए। थोड़ी देर के लिए इससे कहो रस्सी छोड़ दे। तो उससे कहा कि रस्सी छोड़ दो भैया, अगर तुम्हारी गाय कहीं जाएगी तो हम पकड़वा देंगे। उसके कहने से उसने रस्सी छोड़ भी दी, और जैसे ही रस्सी छोड़ी और वो गाय भागी, और गाय के पीछे वो गाय वाला भागा, और वो लोग भी भागने लगे उसे पकड़ाने के लिए।
तब उसने कहा कि बताओ, आदमी से गाय बंधी थी या गाय से आदमी बंधी थी? ये दिखाई नहीं देता। दिखाई तो ये देता है कि रस्सी गाय के गले में बंधी है, आदमी लिए जा रहा। ऐसा नहीं, गाय से भी आदमी बंधा। ये गाय का एक उदाहरण है। लेकिन सच बात यह है, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनसे ये आदमी रूपी ये ऊंट बंधा है। किस तरीके से? एक ऊंटों का व्यापारी था और ऊंट खरीद करके लाया था। एक बीहड़ इलाका में, एक गांव में पहुंचा। अब उसने सोचा अगर यहां ऊंट कर खो गए तो ये पता नहीं लगेंगे, तो खोज करके वो प्रधान के यहाँ पहुंचा, गांव के प्रधान के पास। उसने कहा कि प्रधान जी, ऐसा करो कि आज हम रात्रि आपके यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं और हमारे ऊंटों को बांधने की व्यवस्था आप किसी जगह पर कर दें, और हमारे पास कुछ रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां आप दे देना तो ऊंट बांध देंगे। तो प्रधान ने कहा हाँ ठीक, ऊंट जरूर बांध दो, किसी के खेत में जाएंगे तो लाना मिलेगा, कुछ रस्सियां हम दे देंगे। व्यापारी ने क्या किया कि अपनी रस्सियां और प्रधान जी की रस्सियां लेकर के ऊंटों को बांधना शुरू किया। सब ऊंट बंध गए, एक ऊंट रह गया बिना बंधे। व्यापारी ने कहा कि प्रधान जी, एक रस्सी और अगर होती तो ऊंट वो भी बंध जाता। प्रधान ने कहा अरे ऐसा करो, उसे बिना रस्सी के ही बांध दो। कि बिना रस्सी के कैसे बंध जाएगा? कि बिना रस्सी के ऐसे बंध जाएगा कि जैसे सब ऊंटों को गले में रस्सी बांधी, ऐसे रस्सी बांधने का उपक्रम करो हाथों से, और वो हाथ ले जाकर के खूंटे में बांधो, ऊंट समझ लेगा कि हमें बांध दिया गया। वही हुआ। सब ऊंटों को जैसे बांधा था, गले में रस्सी बांधता है, रस्सी बांधने का उपक्रम करता है, बांध में वही रस्सी खूंटे में बांधने का उपक्रम करता है। सभी ऊंट रात भर बैठ गए आराम से। सुबह 4 बजे जल्दी जाना था। सब ऊंटों की रस्सी खोली और तुरंत सब ऊंट उठ खड़े हुए, और वो ऊंट जो बिना रस्सी के बंधा था उसे डंडा मारा तब भी नहीं उठा। उसने समझा ये ऊंट लगत बीमार पड़ गया, लगता है ये ऊंट बीमार पड़ गया है। वो प्रधान जी के पास गया कि प्रधान जी कोई डॉक्टर है गांव में? कि क्यों? कि हमारा एक ऊंट बीमार पड़ गया, वो उठ ही नहीं रहा। प्रधान जी ने कहा कि कौन सा ऊंट बीमार पड़ गया? कि जो बिना रस्सी के बांधा था। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा करो, क्या उसकी रस्सी खोली है? व्यापारी ने कहा उसे रस्सी बंधी ही कहाँ थी जो खोली होती। प्रधान जी ने कहा कि अरे जिस तरीके से तुमने बांधी है उसी तरीके से खोलने का उपक्रम करो, ऊंट उठ जाएगा, बीमार नहीं है। व्यापारी जाता है और खूंटे में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, गले में से रस्सी खोलने का उपक्रम करता है, और जैसे ही ऊंट ने समझा कि रस्सी खोल दी, ऊंट उठ खड़ा हुआ। बिना रस्सी के ही वो बंधा था। तो ये उस ऊंट की बात नहीं है, ये मन रूपी ऊंट की बात है। ये मन रूपी ऊंट बिना रस्सी के ही बंधा है। कबीर साहब इसे कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंदा। बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा हुआ है। कहाँ रस्सी दिखाई देती? किसी की पास रस्सी नहीं है, लेकिन सभी बंधे। यथार्थ में इसी अदृश्य रस्सी को, इसी अदृश्य बंधन को खोलने के लिए आध्यात्म विज्ञान की जरूरत है। जैसे बिना रस्सी के बंधा था, ऐसे ही बांधने का उपक्रम जो किए गए हैं, ऐसे ही खोलने के उपक्रम किए जाएं। और खोलने के उपक्रम क्या हैं? बांधने का उपक्रम है इच्छा रूपी रस्सी। थोड़ा गहराई से समझेंगे। इच्छा रूपी रस्सी से सभी बंधे हैं। लगता है कि हमें वहां सुख मिलेगा, वहां हमारी इच्छा है, जहां सुख की कामना करता है, और इच्छा करके उस सुख की कामना से ही वो बंधता है। जहां से उसे सुख की कामना है
वहीं से बंधेगा, और जहां से उसे दुख की कामना है वहां बंधेगा नहीं। ये बात आप गहराई से समझ लें। और इसीलिए आध्यात्म क्षेत्र में प्रतिकूलता, सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, प्रतिकूलता का सदुपयोग ही महान तपस्या। जैसे कबीर साहब की भाषा में अगर कहें, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जिस सुख की इच्छा करके हम हर जगह बंधते चले जाते पूरे जीवन भर। और किससे बंधते हैं? सुख की इच्छा करके हम बंधते हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे? सुख के माथे सिल पड़े। हम आज से ये ठान लें कि जहां से हमें सुख मिलता हो और उसके माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए। जितनी हमारी सुख की कामना है, जितना जो सुख आकांक्षी है, उतना ही वो बंधा है। और होना क्या चाहिए? संत सदगुरु क्या बनाते हैं? स्वावलंबी। और स्वावलंबी क्या है? कि हम अपने बल पर, अपना बल क्या है? आत्म बल। दुनिया में आत्म बल के समान कोई बल नहीं। जो सुख और इच्छाओं की वासनाओं में बंधता है, उसकी आत्मा बहुत कमजोर होती, उसका मन बहुत जबरदस्त होता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन इतना उसका जबरदस्त होता है कि वो समझ ही नहीं पाता और मन की गुलामी में बंधता चला जाता। और जो स्वावलंबी व्यक्ति होगा, जैसा अभी बताया था अकबर सम्राट का उदाहरण दे करके, वो स्वावलंबी व्यक्ति था और अकबर सम्राट सुखालंबी व्यक्ति था। तो इसलिए जो भी स्वावलंबी व्यक्ति होगा, वो न किसी सुख में, न किसी मान सम्मान में, किसी में नहीं बंधेगा। वो स्वावलंबी व्यक्ति है। जहां पर उसका स्वावलंबन टूटता होगा, निश्चित है वो वहां से हट जाएगा। और स्वावलंबन जहां टूटता है, वहीं सुख की इच्छा पूर्ति होती। तो इसलिए सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छा है। और इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, इच्छा की परीक्षा, सबसे पहले इच्छा की हम परीक्षा करें और इसके बाद इच्छा की पूर्ति करने के लिए सोचें। क्योंकि इच्छा की परीक्षा, ये इच्छा उठी है वो मन की गुलामी की है या ये हमारी आवश्यक इच्छा है, इसकी हम परीक्षा करें। और जब इसकी इच्छा करते हैं तो वास्तव में मन की गुलामी की जो इच्छाएं हैं वो सब खत्म होने लगती धीरे धीरे। और यही सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है। जो इच्छाओं की गुलामी में पड़ा रहता, वो कभी भी भक्ति के क्षेत्र में नहीं आ सकता, उसका कभी भी भजन नहीं हो सकता, उसका कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। और जो इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा, निश्चित है उसका उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भजन हो सकता। ये स्वाभाविक है। तो इस प्रकार एक पुरानी घटना है। एक जगह एक ऊंट पर सवार होकर के एक बहुत धनी सेठ जा रहा था। और ऊंट पर ही एक उसका नौकर छतरी लगाए था रेगिस्तान में, क्योंकि वहां बहुत धूप होती है। छतरी लगाए बैठा था और आगे एक फकीर जा रहा था, पैदल धूप में चल रहा था। जब बहुत बड़ा सेठ वहां पहुंचा फकीर के पास, देखा ये धूप में तपता हुआ चल रहा है, तो सेठ ने कहा, ए फकीर, क्यों मरने को जा रहा तू? फकीर ने कहा, फकीर कभी नहीं मरता है, जब मरता है तब अमीर ही मरता। फकीर बड़ा मस्त टाइप का था,
उसने कहा फकीर कभी नहीं मरता, जब मरता तब अमीर ही मरता। ये बात कही और सेठ को बड़ी बुरी लगी, बहुत खराब लगी। लेकिन मंत्री वो नौकर समझदार था, उसने कहा कि अरे चलो वो फकीर हैं, उनसे क्या लेना देना, आगे जाते हैं, क्या होता है संयोग से। थोड़ी दूर निकल पाए होंगे, तेज आंधी आती है और ऊंट से सेठ गिर जाता है, और जैसे ही गिरा वो इतना घबराया, हार्ट अटैक होकर के वहीं खत्म हो गया। पीछे से जब फकीर पहुंचा तो देखता है कि अमीर मरा पड़ा है। उसे दुख तो हुआ ही, लेकिन एक बात उसे जागृति मिली कि देखो अभी ये अहंकार में कह रहा था कि एक ऊंट पर सवार होकर के और छतरी की आड़ में जा रहा था, तो इसे लगता था कि फकीर मरेगा, लेकिन फकीर नहीं मरा, मरा तो अमीर ही मरा। इसका आशय ये है, फकीर उसे कहते हैं, किसी ड्रेस और वेश से फकीर नहीं कहते हैं, जो स्वावलंबी व्यक्ति है वो फकीर है। और सेठ उसे कहते हैं, छतरी का आशय यह है, हमेशा इच्छाओं की छतरी से जो घिरा हुआ है, वासनाओं की छतरी से जो घिरा हुआ है, सुखा आसक्ति से जो घिरा हुआ है, वही सेठ है और वही मरता है, पग पग पर मरता, जहां उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं और वही मरता वो। तो इसलिए फकीर ने कहा कि फकीर कभी नहीं मरता, मरता तब अमीर ही मरता। तो इस प्रकार हम इस बात को संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र को समझें। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि आपको जो मांगना हो मांग लो। कुंती ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो हमें पग पग पर विपत्ति मिले। कृष्ण ने कहा कि दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं मांगता। तो कुंती ने कहा कि मैं इसलिए ऐसा मांग रही हूं कि अगर हमें कठिनाई, दुख, प्रतिकूलता मिलती रहेगी तो हमें आत्म, परमात्मा और धर्म दिखाई देता रहेगा। जब भी आदमी विमोहित होता है तो सुख की और इच्छाओं की और वासनाओं की पूर्ति में होता है, क्योंकि उसका अहंकार आ जाता। अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, कि जब किसी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तब उसे टेंशन बन जाता, और जब उसकी इच्छाएं पूर्ति होने लगती तब उसे अहंकार बढ़ जाता। ये अपने आप होता। इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें कि हम कोई भी दुख आए, कठिनाई आए, प्रतिकूलता आए, प्रतिकूलता दिन के समान होती है, अनुकूलता रात के समान होती है। एक हमने कविता लिखी थी ये विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही हमारे अंदर आध्यात्मिक धर्म के प्रति एक जिज्ञासा जग गई थी। तो एक शमशान घाट पर यादगार बनी थी, उसी पर हम बैठे पढ़ रहे थे, और उधर थोड़ी दूरी पर एक शमशान घाट में ही एक बूढ़ी डोकली, बूढ़ी माता, उनका शव जल रहा था। तो उस शव को देख करके हमारे मन में कविता उठने लगी। वो कविता थी, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले,
जग में है को तुम्हारा, जग में है को तुम्हारा, मेरा मेरा कहने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। यानी अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले। किसी व्यक्ति को अनुकूलता पर अनुकूलता मिलती जाती है, उसकी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती हैं, तो वो बहुत अहंकार में आ जाता और उसी सुखासा में भूल जाता कि वास्तव में कोई धर्म क्षेत्र भी होगा, भक्ति क्षेत्र भी होगा, या साधना क्षेत्र भी होगा, या आध्यात्म क्षेत्र भी होगा। ये सारी चीजें भूल जाता, उसी पर गर्व करता कि हमने छाती ठोंकता कि इतनी बड़ी कोठी बना ली, इतनी जमीन खरीद ली और ये उन्नत कर ली, इतना दुकान मकान फैक्ट्री बना ली, ये कर लिया। अपनी छाती ठोंक ठोंक करके अहंकार भरने लगता। तो अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, जग में है को तुम्हारा, मेरा मेरा कहने वाले। आगे है, प्रतिकूलता में स्थिति हो, जगत जाल टूटे, संसार है बिराना, संसार है बिराना, ओ मोह करने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। प्रतिकूलता में स्थिति हो, कभी आदमी के सामने प्रतिकूलता जब आती है, तभी तो देखो सिद्धार्थ के सामने प्रतिकूलता आई। एक वृद्ध व्यक्ति, जर्जर वाला व्यक्ति, जो जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति मिला, इसके बाद एक सब लाश मिली और उस लाश और वृद्ध को व्यक्ति को देख करके बुद्ध को लगा, सिद्धार्थ को लगा कि आखिर ये दुख और दुख से निवृत्ति का जो साधन वो क्या है। ये संसार तो दुखालय है। अब उसी क्षण उनको ये लगने लगा कि वास्तव में जिस सुख में हम भूले हुए हैं, ये तो दुख का स्वरूप है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी सुख दुख रूप में न बदला हो आज तक। ये बात आप हृदय पर अंकित कर लें। जिस सुख के पीछे हम लालायित रहते हैं, उस सुख के परिणाम में केवल दुख मिलेगा। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। पूरे जीवन हम झूठे सुख को ही सुख मानते रहे। आप जिस उम्र में हैं आप देख लें, एक बचपन में जब बिल्कुल शिशु होते हैं तब खिलौनों में सुख महसूस होता, और खिलौना जब थोड़ा बचपन आ जाता, किशोरावस्था आ जाती, खिलौनों का सुख छूट जाता। किशोरावस्था में मित्रों का सुख हो जाता, और जब जवानी आती है, जब पत्नी आ जाती है, तो मित्रों का सुख छूट जाता। ऐसे ही जब पुत्र हो जाते, अधेड़ अवस्था आ जाती है, जब बाल बच्चे हो जाते हैं, तो वो पुत्रों का सुख वो सब छूट जाता। अब उन्हें पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, धन पैसा, इसकी तृष्णा बढ़ जाती है। और इसी के बाद जब जर्जर अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब पूरा जीवन एक दुख रूप दिखाई देने लगता। ये लगता है कि ये पूरा जीवन ही दुख रूप था। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। झूठे सुख को ही सुख मानता रहा और मन में बड़ी मोद प्रसन्नता मानता रहा, गुदगुदी मानता रहा। लेकिन याद रख, कबीर साहब जगाते हैं, क्या कहते, जगत चवेना काल का, ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना है, कुछ मुख में कुछ गोद। अभी मैंने बताया था, लोग उठ उठ के जा रहे हैं, सभी रोज जा रहे हैं, रोज मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, और कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ चले गए उसके मुख में, काल के मुख में, और कुछ जाने वाले। इसीलिए एक बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण है, भजन करने की इतनी हद कर दे, भजन करने की इतनी हद कर दे कि जमराज का खाता ही रद्द कर दे। बड़ी महत्वपूर्ण बात।
भजन करने की इतनी हद कर दे कि जमराज का खाता ही रद्द कर दे। जमराज कहीं वो नहीं है जो भैंसे पर चढ़कर आते हैं जो किताबों में दिखाया जाता। जमराज कहते हैं अपने मन में जमी हुई वासनाओं का नाम है। जो मन में जमी हुई वासनाएं, इच्छाएं, यही जमराज हैं और इन्हीं के वशीभूत होकर के जीवन जाएगा। तो ये सब जमी हुई वासनाओं का खाता ही रद्द कर दे, इतनी भजन करने की हद कर दे। और भजन क्या है? निर्वासनिक स्थिति में आना, निस्वार्थ स्थिति में आना। जितना हम निस्वार्थ और निष्काम स्थिति में आते जाएंगे, हमारा भजन आगे बढ़ता जाएगा अपने आप, सहज में। ये सहज भजन की प्रक्रिया है। आप याद कर लें, जितना निष्काम निस्वार्थ हमारा जीवन होता चला जाएगा, उतना जीवन में अमृत भरता चला जाएगा। और जितना स्वार्थी जीवन होता चला जाएगा, उतना ही जीवन में नरक भरता चला जाएगा, विष भरता चला जाएगा। ये अपने आप है। आप किसी भी स्थिति में हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख लें। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हम कुछ दान पुण्य कर दें, ये बहुत बड़ा उपकार नहीं है। सबसे बड़ा उपकार है कि हम निस्वार्थ जीवन जीना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ा उपकार है। निस्वार्थ जीवन एक दीपक के समान होता है। जिस तरीके से एक दीपक निस्वार्थ प्रकाश फैलाता है, उसी तरीके से हम अगर प्रस्फुटित दीपक बन जाएं, प्रज्वलित दीपक बन जाएं, तो निश्चित है हमारे अंदर से विवेक ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा, आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा और निष्कामता प्रस्फुटित हो जाएगी। तो इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र याद कर लें। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। और सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। दुख किसी पर आता है, पल पल स्मरण करता है। संत सदगुरु का, आत्म परमात्मा का जो जैसे बताया गया, जो जानता है, स्मरण करता है बार बार और संसार से हटने का प्रयत्न करता। और जो सकामी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है, वो संसार में और उलझने की कोशिश करता और उलझने में ही सुख मानता। तो इस तरीके से एक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के संबंध में बात आती है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, अटपट को झटपट लखे तो सब खटपट मिटिया। कबीर साहब का ज्ञान अटपटा लग रहा, यही अटपटा ही है, क्योंकि वो संसार से हटने का और अपने भक्ति मार्ग में निस्वार्थ भावना में डटने का जो निर्देशन है, बहुत अटपटा लगता है। लोग तो खुशी किसे मानते हैं? जहां पर यह बताया जाता है कि तुम हमारे पास चले आओ, इतनी हाजिरी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, निरोगिता मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बातें सब लोग पसंद करते हैं। और जहां पर निष्काम होने की बात कही जाती है, वो सब अटपटी लगती है। और वही अटपट ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है। अटपट ज्ञान कबीर का क्यों अटपट है? आप निष्काम होकर के देखिए, आपकी जो भी आवश्यक इच्छाएं, आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वो प्रकृति अपने आप पूर्ति करेगी। ये आप निश्चित मान लीजिए। ये वेद के एक मंत्र में कहा है, जो निष्कामता पूर्वक सत्य के मार्ग पर चलता है, सारी प्रकृति उसके लिए मद ढोती है, सारी नदियां उसके लिए मद बहाती हैं, सारी हवाएं उसके लिए मद ढोती हैं। ये वेद के श्लोक का अर्थ है। यानी जो निष्काम पूर्वक सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए सारी प्रकृति अनुकूल होती। जो संसार की अनुकूलता को छोड़ करके और निष्कामता की तरफ चलता है, प्रकृति हमेशा उसकी मदद करती। तो इस तरीके से हम इस बात को बहुत गहराई से समझें
कि यही अटपटा ज्ञान है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखो न जाए, अटपट को झटपट लखे तो सब खटपट मिटिया। यथार्थ में इस अटपट ज्ञान को अगर झटपट यानी शीघ्रता पूर्वक हम लखें, अपने अंदर प्रयोग करें, लखने का अर्थ है प्रयोग करके देखें, प्रयोग करके देखने का नाम है लखने का, तो सब खटपट मिटिया, सारी खटपट मिट जाती है। दुनिया की जितनी खटपट है इसीलिए तो है कि हम प्रयोग करके नहीं देखते। एक जगह एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा था, उसका घोड़ा प्यासा था, स्वयं भी प्यास लगी थी, और वो पुराना जमाना था जब रहंट चल रहा था एक जगह, तो वो रहंट के पास ले जाता है, उतर करके घोड़े की लगाम पकड़ करके और रहंट के पास ले गया। लेकिन रहंट में से खटपट की आवाज़ होती है जब चलता है, खटर पटर, और जैसे ही खटर पटर की आवाज़ हुई घोड़ा बिदकने लगा। घोड़ा पीछे को हट करके बिदका। उस घुड़सवार ने रहंट वाले से कहा, भैया थोड़ा रहंट बंद कर दो, थोड़ा रहंट बंद कर दो। रहंट वाले ने रहंट बंद कर दिया। जब रहंट बंद कर दिया, खटर पटर शांत हुई, तो वो घोड़ा को लेकर के फिर रहंट के पास ले गया। जो नाली थी पानी की, उसमें घोड़ा को पानी पिलाने के लिए, लेकिन जब रहंट बंद हो गया तो उसमें पानी ही नहीं। उसने कहा, भैया अब थोड़ा रहंट चलाओ। जब उसने रहंट चलाना शुरू किया और जब पानी निकला तब खटर पटर होने लगी, और जब खटर पटर होने लगी घोड़ा फिर बिदकने लगा। उसने कहा, भैया बंद करो। उसने फिर बंद कर दिया। तो इस तरीके से रहंट वाले ने समझाया, भैया देखो, जब रहंट चलेगा तभी पानी निकलेगा, और जब पानी निकलेगा तब घोड़ा पानी पिएगा। तो इस रहंट चलेगा तो खटर पटर तो होगी, और इसी खटर पटर में पानी पिला लो तो पिला लो, अन्यथा प्यासा रहेगा। इसका आशय ये है, ये मन रूपी घोड़ा क्या चाहता है कि मेरी अनुकूलता, जिधर मैं जाऊं उधर मेरी अनुकूलता मिले, कोई मेरे मन के खिलाफ न हो और खटर पटर कहीं न हो। लेकिन याद रखें कि ये जब तक ये संसार रहेगा तो खटर पटर तो होगी, प्रतिकूलता तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएंगे, ये सब कुछ होगा। और इसी खटर पटर में इस मन रूपी घोड़े को अगर हम भक्ति का पानी पिला लें तो निश्चित है सारी बाधाएं, सारी खटर पटर मिट सकती। क्योंकि ये मन रूपी घोड़ा थोड़े में ही बिदक जाता, जरा सी प्रतिकूल बात आई और आज तो और जल्दी भौतिक युग में बिदकता। क्यों? आज आप देखते हैं, पहले जब लोगों के पास धन दौलत कम था, कपड़े लत्ते कम थे, गरीबी में गुजर होती थी, तो ये मन रूपी घोड़ा बहुत जोरदार नहीं होता था, बहुत शांत में रहता था, और सब लोग बड़े प्रेम से एक जगह बैठ कर के भोजन कर लेते थे, थोड़े कपड़ों में गुजर कर लेते थे और प्रेम से रह लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो बहुत सब योग्य हो गए, सबके पास पैसा है और अपने को बहुत योग्य समझते, तो पति पत्नी में खटर पटर है, गुरु चेला में खटर पटर है, पिता पुत्र में खटर पटर है, भाई भाई में खटर पटर है, पड़ोसी पड़ोसी में खटर पटर है, कहीं खटर पटर बंद नहीं है। तो आप देखें, पहले शांत जीवन था, लेकिन अब धन है, अशांत जीवन है। तब भले ही लोगों को कष्ट होते थे, सर्दियों में ये धान का जो प्यार होता है, इसी पर बहुत कम कपड़े में लेट जाते थे और बड़े आनंद में गुजर कर लेते थे। और अब सारी सुविधाएं होने पर भी वो आनंद नहीं है, जिधर देखो उधर दुख ही दुख दिखाई देता। तो इसलिए हम याद रखें, शुरू में हमने एक बात कही थी, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आज पूरा टॉपिक
इसी महामंत्र पर है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पत स्वाहा। वही सम्राटों का सम्राट आप अपने अंदर धारण कर लें कि हम कम आवश्यकताओं में, कम इच्छाओं में जीवन जिएंगे तो निश्चित है आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। और इच्छा बढ़ाते गए, क्योंकि वो कहते हैं कि निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपत बनन, यह तृष्णा की रीत। गरीब आदमी सोचता है थोड़ा पैसा मिल जाता तो काम चल जाता, लेकिन जिसके पास पैसा है उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। और जिसके पास बहुत पैसा है वो राजा बनना चाहता, और जो राजा है वो राजाओं का सम्राट यानी इंद्र बनना चाहता, और इंद्र चाहता रणजीत, और असुर चाहे सुरपत बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। इस तृष्णा में पढ़ करके सारा जीवन बेहाल हो जाता। जैसे अंग्रेजी के कोटेशन में मैंने कहा था, वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती। तो इस महामंत्र को हम याद रखें। और सर्दी के समय इतने लोग आ गए, बहुत बड़ी बात। क्या? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पत साह। उनकी सारी आवश्यकताएं प्रकृति की तरफ से अपने आप पूर्ति होंगी, और केवल हम ईमानदारी के साथ आत्मीयता के तल पर व्यवहार करते चलें, और अपना श्रम और भक्ति का कभी साथ न छोड़ें हम। क्योंकि एक महामंत्र का है, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। हम श्रम तो करते नहीं किसी क्षेत्र में, चाहे हम भक्ति क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थी क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, जो हमारी जिम्मेदारी मिली है उसमें हम श्रम करें। श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। बिना राह चले मंजिल कैसे मिल जाएगी। तो इसलिए इस महामंत्र को और याद रखें। क्या वो पथ, क्या पथिक सफलता, क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराएं प्रतिकूल हों और नाविक प्रतिकूल धाराओं में नाव को ले जाता है। और इसी तरीके से हमारे जीवन में जितनी भी प्रतिकूलताएं आएं, उन्हें साहस और शौर्य के साथ हम आगे बढ़ते रहें। और निश्चित है जब हम आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे तो हमारे लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। क्योंकि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी जब पत्थर पर घिसी जाती है तभी तो रंग लाती, और जब तक पत्थर पर नहीं घिसी जाती तब तक रंग कहाँ से लाती। इसी तरीके से जितने भी भक्त आए, जितने भी महापुरुष आए, वो कठिनाई पर घिसे गए, और जब कठिनाई पर घिसे गए तो उनमें चमक निकली, और उनमें आध्यात्मिक मंजिल की तरफ बढ़ने की हिम्मत निकली, और वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो इस तरीके से इस महामंत्र को हम गहराई से समझें। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आज से ही सुख शांति के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। जितनी चाहनाएं और जितनी वासनाएं के भंवर में हम पड़े रहेंगे, उतने ही दुख पर दुख झेलते रहेंगे। और आज से ही हम समझ लें, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पत साह। और वो गरीब नहीं रहेगा, वो सम्राटों का सम्राट होगा। गरीब वही होता है जिसकी और की चाह होती। तो इस तरीके से आज सदगुरु कबीर साहब के इस महामंत्र पर हमने थोड़ा निवेदन किया, और इसे हम जितना अपने जीवन में प्रयोग में उतारते चलेंगे, उतना ही भक्ति मार्ग में
आध्यात्म क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। और एक बहुत आवश्यक सूचना है, अगले रविवार को डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे। वो ये त्वचा रोग विशेषज्ञ, खाज, खुजली, एलर्जी, इनकी निःशुल्क दवा भी देंगे, क्योंकि आज बहुत लोग नहीं आए हैं। जहाँ जिन लोगों की जानकारी हो उन्हें बता देना, और भीड़ भाड़ के साथ आकर के निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। सभी लोग दवा भी ले लेंगे।